हेलो स्टूडेंट। आज जो है पिछले वीडियो के भांति जो वीडियो लाए थे वो माध्यिका था। और इस वीडियो में जो है से आप लोग को माध्यिका पर चर्चा करेंगे। तो आप सपोर्ट कीजिए हमें, तब जो है से जाकर ये कामयाब मिलेगा। जो है से आपका सारा जो है से चैप्टर का जो है से बारी बारी से वीडियो हम अपलोडेड करते रहेंगे। तो आज जो है से लेकर आए हैं माध्यिका। माध्यिका में जानेंगे कि माध्यिका का बेसिक क्या है, उसका जो है ना, उस पर कैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए वीडियो में बनते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन को बनाने से पहले देखिए कह रहा है कि एक पौधे की 40 पत्तियों, क्या कह रहा है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। तो पत्तियों की माध्यिका की लंबाई ज्ञात करें। ये दिया हुआ है, आपका लंबाई दिया हुआ है और ये पत्तियों का संख्या दिया हुआ है। समझ रहे ना? तो देखिए इसका बेसिक मेथड थोड़ा सा जान लेंगे, इसके बाद जो है से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए अगर माध्यिका की बात करें तो माध्यिका में फार्मूला होता है, माध्यिका का फार्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF बटा F गुने H, ये होता है। अगर कोई आंकड़ा दिया हुआ है और आंकड़ों में गिनती की संख्या विषम हो, गिनती की संख्या क्या हो, विषम हो, तो उसका माध्यिका कैसे निकालेंगे। अगर माध्यिका जो है देख लीजिएगा, माध्यिका n+1/2 वां पद, गिनती की संख्या अगर क्या है, विषम हो, गिनती की संख्या क्या हो, विषम संख्या हो, तो ये फॉर्मूला जैसे मान लिया जाए, जैसे एग्जाम्पल उदाहरण के स्वरूप हम ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 का माध्यिका निकालने के लिए कहें, या इस तरह से नहीं कहे तो आपको जो है 4, 8, 6, 12, 15 इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है माध्यिका निकालने की बात करें तो आप सबसे पहले इसको आरोही या अवरोही, घटते क्रम या बढ़ते क्रम में पहले संख्या को सजा देंगे, इसके बाद जो है से इसको हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको सब बढ़ते क्रम में सजाते हैं। 4, 6, 8, 12 और ये 15। देखिए तो गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो n बराबर कितना है, 5 है। 5 क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो ये रूल लागू हो जाएगा, है ना। तो माध्यिका निकालने के लिए आप जो है माध्यिका निकालने के लिए 5 + 1/2 दुआ पद, ये बेसिक हो गया। तो 5 1 6 है ना, 6/2 है ना, वहां पद 2 3 6 यानी तीनवां पद, तीनवां पद कौन हो जाएगा, 1 2 3 यानी 8 आंसर हो जाएगा। माध्यिका कितना आ जाएगा, 8। इसी तरह से जो है से आप जो है अगर सम संख्या हो तो सम संख्या के लिए जो है से आपका फार्मूला जो है, माध्यिका में सम संख्या अगर रहे तो माध्यिका का फार्मूला जो हो जाएगा आपका n/2 वां पद प्लस n+1/2 वां पद का 1/2, ये होता है फार्मूला। समझ रहे हैं? अगर सम संख्या हो, n का मान क्या हो, सम संख्या हो, तो इस तरह से बनाया जाता है ना। तो आप जो है से ये दिया हुआ है आंकड़ा, ये माध्यिका का फार्मूला है, तो सबसे पहले ये दिए गए श्रेणी को हम इस तरह से सजा लेंगे। देखिए ये लंबाई दिया हुआ है, इसको वर्ग अंतराल हम कर लेंगे
वर्ग अंतराल कितना कितना दिया हुआ है 118 से कितना 126, फिर दिया हुआ है 127 से 135, फिर दिया हुआ है आपका 136 से कितना 144, फिर दिया हुआ है 145 से 153, फिर आपका जो है से ये दिया हुआ है 154 से 162, 154 से 162, फिर आपका है ना दिया हुआ है जो है से 163 से कितना 171, और दिया हुआ है 172 से 180, 172 से 180 दिया हुआ, और इसकी बारंबारता मानिए, इसको बारंबारता आपका दिया हुआ है क्या है, देखिए बारंबारता दिया हुआ है 3, 5, 9, 12, 5 है ना, 12, 5, 4 और ये 2। तो सबसे पहले संचयी बारंबारता इसका निकालेंगे। क्या निकालेंगे? माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बारंबारता को है ना संचयी बारंबारता निकालेंगे, इसके बाद हल होगा। तो संचयी बारंबारता शुरू वाला अंक को ज्यों करती हूँ, और ये 5 और 3 8 होगा, 8 में 9 9 8 17 होगा, 17 में 12 जोड़ो तो 7 2 9 29 होगा, है ना। 29 में 5 जोड़ो तो 34 हो जाएगा, और 34 में 4 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, 38 में 2 जोड़ो तो 40 हो जाएगा। ये हो गया आपका संचयी बारंबारता। इस तरह से इतना संचयी बारंबारता निकालने के बाद अब जो है, अब इसका जो है से क्या करेंगे, पहले इसका बारंबारता को जोड़ेंगे, यानी n बराबर हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे, 5 3 8 8 9 8 17 17 और 12 है ना, 17 और 12 5 17 दूनी 34 34 और 4 38 और 2 40, n का मान 40 हो जाएगा, तो n बटा 2 निकाल लेंगे, तो n बटा 2 हो जाएगा 20। देखिए अब 20 के जस्ट 20 से जो है से बड़ा जो है ना, 20 से है ना, ये बारंबारता f जो हो जाएगा आपका जो है से, ये सबसे बड़ी जो है से संख्या ये है 12 हो जाएगा, और f का जो है से ये निम्न संख्या l हो जाएगा, l बराबर 145 हो जाएगा। अब CF निकालना है, और h जो है कितना का अंतराल आ रहा है 16, मतलब 8 8 का अंतराल आ रहा है ना, 16 में से 8 गया तो 8 है ना, 8 का अंतराल आ रहा है, तो CF जो हो जाएगा इसके ऊपरी सीमा है ना, बारंबारता की जो है से जस्ट जो है ऊपरी सीमा को जो है से क्या कहते हैं, हम CF कहेंगे। क्या कहेंगे? CF कहेंगे। चलिए CF जो हो जाएगा 17 हो जाएगा आपका। ये सभी आपको पता हो गया, तो अब इसको जो है से हम क्या करेंगे कि माध्यिका ज्ञात करेंगे। सारा कुछ पता हो गया, तो माध्यिका निकालने के लिए हम देखिए माध्यिका का फॉर्मूला अब भी जस्ट बताएं, माध्यिका का L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुने H, ये फार्मूला होता है। L का मान जो है से कितना है 145 है, प्लस n/2 20 है, माइनस 17 है CF बटा F का वैल्यू 12 है, और H का वैल्यू 8 है। ये हो गया। चलिए इसको हम यहां हल कर देते हैं। देखिए यहां पर देखिए 145 प्लस 20 में से 17 जाएगा, 3 बचेगा, बटा 12
गुने 18 है ना, 18 नहीं 8 है, सॉरी यहाँ जो है से आपका कितना है, ये 8 है। चलिए देखिए ये जो है से आपका ऊंचाई h जो है 8 है, 3 चौके 12, 4 दूनी 8। ये देखिए आपका जो है 145 प्लस 2 यानी 145 और 2 147, ये माध्यिका निकल जाएगा। इस तरह से आप माध्यिका को निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो दी गई आंकड़े हैं और बारंबारता है पहले उसको लिखेंगे, इसके बाद संचयी बारंबारता को लिखेंगे। संचयी बारंबारता निकालने का तरीका क्या है, 3 है, शुरू वाला अंक को ज्यों करते हुए लिखेंगे, फिर जो है से इसको दूसरे बारंबारता को पहले बारंबारता के साथ जोड़ेंगे, फिर योग को फिर तीसरे के साथ जोड़ेंगे, चौथे के साथ बारी बारी से जोड़ते जाएंगे और जोड़ने के बाद जो है से ये इस तरह से श्रेणी बन जाएगा। और श्रेणी बनने के बाद n का मान निकालेंगे। n जो है से कुल बारंबारता होती है, n जो होती है सो कुल बारंबारता होती है, तो n निकाल लेंगे पहले। तो फार्मूला कह रहा है माध्यिका का फार्मूला L प्लस n/2 माइनस CF है ना इंटू h/f। तो n/2 निकालेंगे तो 40 का आधा 20 हो जाएगा। फिर f जो है से बारंबारता जो होता है सबसे बड़ा मान को बारंबारता कहते हैं, तो f जो हो जाएगा सबसे बड़ा, इसमें कौन है 12 है तो 12 को लिख दिए। L जो है बारंबारता के निम्न सीमा, वर्ग अंतराल का निम्न सीमा 145 है तो 145 को ले लिए। CF जो है सो 12 का है ना, देखिए 12 के बाद वाले संख्या को 17 जो है उसको ले लिए, 17 को CF, और h जो है से इसका जो है से क्या हो जाएगा 8। यहां देखिए ये सामने वाला 17 से थोड़ा बड़ा जो है से 29 है और इसके सामने वाली संख्या जो हो जाएगा CF हो जाएगा। इस तरह से माध्यिका का निकाला जाता है, समझ रहे हैं। तो आपको जो है से ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये दिया गया है आपका, निम्नलिखित बटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। 50 गो श्रमिक है, 50 गो काम करने वाले जो है से लोग हैं, उसके दर्शाता है दैनिक आय का। कम इनकम जो है से रोज का इनकम क्या है ना, कहता है 100 से 120 रुपया। कहता है 12 व्यक्तियों का, 12 श्रमिकों का दैनिक वेतन जो है 100 से 120 के बीच में है, 100 रुपया से 120 रुपया के बीच में। इसी तरह से जो है 14 श्रमिकों का है ना वेतन जो है 120 से 140 रुपया के बीच में है, और 8 श्रमिकों का वेतन जो है 140 से 160 रुपया के बीच में। इसी तरह से सभी श्रमिकों का वेतन यहाँ दिया गया है और सभी श्रमिकों का जो है संख्या बताया गया है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है से क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख देंगे ताकि बनाने में जो है से आसानी हो जाए, है ना। ये देखिए दैनिक आय है, दैनिक आय सभी को यहां पर दर्शा देते हैं। कितना है 100 से 120 है, और 120 से 140 है, 140 से 160 है के बीच में है, 160 से 180 के बीच में है, 180 से 200 के बीच में है। इतना दैनिक जीवन है श्रमिकों का। अब चलिए यहां से जो है हम इसका जो है श्रमिकों की संख्या यानी बारंबारता कह सकते हैं इसको, बारंबारता, बारंबारता कह सकते हैं। 12 है, 14 है और कितना है 8, 6 और 10 है। ये सभी का बारंबारता है। तो यहां जो है से संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, संचयी बारंबारता, बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो 12 को 12 ही लिख देंगे और 12 14 कितना हो गया 26 हो जाएगा। 26 और 8 को जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। 34 और 6 को जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 और 10 को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। ये हो गया आपका संचयी बारंबारता हो गया।
संचयी बारंबारता निकालने के बाद अब क्या करेंगे हम कि जो है सो एन कुल बारंबारता निकाल लेंगे सबसे पहले। तो एन का मान निकालेंगे तो यहाँ एन बराबर सबको जोड़ दीजिए 10, 12, 8, 20, 20 और 10 30 और 30 और 20 50, 50 हो जाएगा। फिर से जोड़ लीजिए 12, 8, 20, 20 और 10 30, 14 छो कितना होता है 20 होता है ना, तो 50 हो गया। तो यहां पर हमने क्या करना है n/2 निकाल लेना है। तो n/2 50, 50 का आधा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये हो गया n/2। देखिए इसमें सबसे बड़ा मान कौन है 14 है, तो f आपका हो जाएगा कितना 14 हो जाएगा। इसके जस्ट संचयी बारंबारता का निम्न सीमा जो है सो क्या हो जाएगा एल आपका 120 लिख देंगे। जस्ट इसके सामने वाले ये ऊपर वाला संख्या CF हो जाएगा, CF हम लिख देंगे 12 और ऊंचाई H कितना हो जाएगा, कितना का अंतराल सब में है 20 का अंतराल है 20 हो गया। तो कह रहा है कि इसका माध्यिका क्या होगी, तो माध्यिका का फॉर्मूला जो है इसे हम बैठा देंगे। माध्यिका का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुने H, ये फार्मूला होता है माध्यिका का। और सभी मान हम यहाँ जो है से दर्शा दिए हैं, तो सभी को लिख देंगे। L का मान जो है 120 है लिख देंगे, प्लस n/2 जो है 25 है, माइनस CF जो है से 12 है और F जो है आपका 14 है और वर्ग अंतराल कितना है जो है सो 20 का अंतराल है। चलिए 120 प्लस 25 में से 12 जाएगा बचेगा, 25 में से 12 जाएगा 13 बचेगा बटा 14 गुने 20, यानी इसको काट सकते हैं 7 दूनी 14 10 दूना 20। इसको लिखिए 120 प्लस 130 बटा 7। अब इसको दशमलव में कर दो, 7 से भागा दे देंगे 130 में, तो बच जाए कितना हो जाएगा 7 एकम 7 है ना, 6 हो गया 0, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56 यानी 4 बच गया 0 दशमलव है ना, 7 का 14, 7 पचे 35 है ना, 7 पचे 35, 0 बैठाइए 7 7 49, लमसम क्या हो जाएगा 120 प्लस 18.57 हो जाएगा। इसको ऐड कर दो है ना, 8 3 1 138.57 हो जाएगा। ये इसका लगभग जो है 138.57 यानी माध्यिका इसका निकल जाएगा 138 क्या निकल जाएगा 57। इस तरह से इसकी माध्यिका निकाली जाती है। बहुत बार एग्जाम में जो है से ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको इस तरह से आप हल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको समझ में आया होगा। देखिए सबसे पहले जो आंकड़ा दिया है दैनिक आय दिया है उसको लिख लिए। इसके बाद ये श्रमिकों की संख्या जो बारंबारता कहलाती है, और संचयी बारंबारता लिखने का कहने का मतलब ये संख्या को ज्यों कहते हो इसको इसमें जोड़ेंगे और ये जोड़ को इसको जोड़ देंगे, सबको बारी बारी से जोड़ते जाएंगे। तो संचयी बारंबारता इसलिए निकाला जाता है कि फार्मूला में CF होता है, ये जो है सो हम F लिख सकते हैं, इसको दर्शा देते हैं, इसको L कहते हैं, और ये जो है 12 जो आ गया CF हो गया, यानी जस्ट संचयी बारंबारता के ऊपर वाली संख्या, समझ रहे हैं। ये CF हो गया, EF हो गया, EL हो गया, और इसके बीच का अंतराल को H कहते हैं, और बाकी जो है से आपका तो इस तरह से बनाया जाता है। चलिए मेन रूपेण ये निकालना ही कठिन होता है कि किसको L बोलेंगे, किसको F बोलेंगे, किसको CF बोलेंगे है ना, और किसको H बोलेंगे। ये समझ में आ गया तो आपका जो है से क्वेश्चन हल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए फिर वही क्वेश्चन को उसी तरह से रिपीट किया गया है। कह नीचे दिए हुए बटन में एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों, कितने विद्यार्थी हैं 30 विद्यार्थियों का जो है भार को दर्शा रहा है। भार को दर्शा रहा है कि 30 विद्यार्थियों का वजन इस तरह से है,
यानी दो विद्यार्थियों का भार 40 से 45 के बीच में है, 40 केजी से 45 केजी के बीच में है, तथा तीन विद्यार्थियों का इतना वजन है, 8 विद्यार्थियों का इस तरह से जो है से 300 विद्यार्थियों का वजन जो है से दर्शाया है। तो विद्यार्थियों की माध्यिका कह रहा है। तो इस तरह से जो है से फिर उसी पैटर्न पर चलेंगे, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे कि बारंबारता को लिख लेंगे, है ना। चलिए, ये हो गया बारंबारता, भार हो गया, ये वर्ग अंतराल कह लीजिए, भार हो गया। केजी में क्या चीज में हो गया, केजी में भार दिया हुआ है। चलो, कितना के कितना के बीच में, 40 से 45 केजी के बीच में, फिर 45 से 50 के बीच में, 50 से 55 के बीच में, है ना, केजी के बीच में, 55 से 60 केजी के बीच में, और 60 से 65 के बीच में। और क्या दिया हुआ है, 65 से 70, 70 तथा 70 से 75, इतना वजन का जो है से बच्चे हैं। ज्यादा मतलब मैक्सिमम जो है आपका कितना केजी तक के बच्चे हैं, 75 केजी तक के बच्चे हैं। तो विद्यार्थियों की संख्या यानी बारंबारता दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, 2 है, 3 है, 8 है, फिर 6 है, फिर क्या है, 6 है, 3 है, 2 है। इतने विद्यार्थी हैं, है ना। कुल जो है विद्यार्थियों की संख्या जो है दिया हुआ है। फिर यहां पर जो है संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालेंगे, कहने का मतलब देखिए, 2 के दुइये लिखेंगे, 2 और 3 5, 8 5 13, 13 6 19, 19 6 24, 19 6 25, है ना, 25 और 3 28, 28 और 2 30, ये हो गया। ये संचयी बारंबारता निकल गया। अब इसके बाद जो है से हम क्या करेंगे, यहां पर जो है से सबसे पहले n का मान निकालेंगे। तो n जो है से 30 विद्यार्थी दिया हुआ है, तो n बटा 2 हो जाएगा 15, 30 का आधा 15। फिर जो है से हम l निकाल देंगे। l जो है इसमें सबसे बड़ा बारंबारता कौन है, कितना है, 8 है। तो 8 का जो है से निम्न सीमा जो है से l हो जाता है, यानी l जो है 50 हो गया l का मान। h जो है सबके बीच का अंतराल जो है से 5 का हो गया, और CF जो हो जाएगा इसके ऊपरी सीमा ये हो जाएगा, यानी 5, ये भी इतना हो जाएगा। अब सारा पता हो गया, सारा चीज, है ना। तो हम क्या करेंगे, और F नहीं लिखे हैं, F जो है से 8 दिया हुआ है, तो माध्य निकालेंगे। तो माध्य का फॉर्मूला यहां लिखिए, माध्यिका का फॉर्मूला होता है, सबसे बेहतरीन चीज जो है फार्मूला बैठाइए, है ना। इसके बाद जो है से क्वेश्चन को हल कीजिए, ज्यादा है ना बेहतरीन रहेगा, और नहीं तो ऐसे गलत होने की संभावना होता है। चलिए, ये फार्मूला लिख दिए। अब इसको जो है से हल करते हैं, है ना। देखिए, L का मान 50 से 50 बैठा दिए, प्लस n/2 जो है से दिया हुआ है 15, CF जो दिया हुआ है 5, और F का मान जो दिया हुआ है 8 × 5। चलिए, 50 प्लस 15 में से 5 गया तो 10 बचा, गुने 5 बटा 8 हो गया। तो इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी 50 प्लस 25 बटा 4। इसको भागा देंगे तो 50 के 50 से प्लस 6 चौक 24 पॉइंट, है ना, 4 दूनी 8
और 4 पचे 20 इतना होगा। यानी हम बारंबारता इसको लिख सकते हैं 56.25 56.25। इस तरह से जो है हम इसकी माध्यिका निकाल सकते हैं। यानी ये दिया हुआ है भार जो है से आपका स्क्रीन बोर्ड पर दिया हुआ है। इसके साथ जो है सबसे पहले जो है वर्ग अंतराल में जो है से भार है, अंतराल में 40 से 50, 45, 45 से 50, 50 से 55 है ना, 55 से 60, 60 से 65 और 65 से 70 और 70 से 65 से 70 और 70 से 75 के बीच में सभी का भार है। संख्याएं छात्रों का जो है से 30 है कुल, यानी कुल संख्याएं जो होती है वो n हो गया और n का हाफ करेंगे तो जो है से 30 का आधा जो है तो कितना हो जाएगा 15। और l जो होता है बारंबारता के जस्ट निम्न सीमा, बारंबारता के जो है वर्ग अंतराल का निम्न सीमा इसको कहते हैं, इसको ऊपरी सीमा कहते हैं। तो निम्न सीमा l बन जाएगा। h जो है दोनों के बीच के अंतराल है ना, दो संख्याओं के बीच के, यानी 5-5 का सबका अंतराल है तो h हो गया। CF जो है सो ये बारंबारता के ठीक सामने वाली ऊपर वाली सीमा, ऊपरी संख्या को जो है से CF कहेंगे। जैसे इसको सामने ऊपर जो है से 5 हो गया और F जो है से बारंबारता में सबसे बड़ा मान को कहेंगे। इस तरह से फार्मूला पर बैठावेंगे तो 56.25 आ जाएगा। तो ये आपको जो है से है ना, इस तरह से माध्यिका निकाला जाता है। और जितने भी क्वेश्चन आपको आएगा क्वेश्चन बुक में रहे, सेट में रहे या एग्जाम बोर्ड में रहे, तो इस तरह से हल कर दीजिएगा तो आपका जो है से है ना अंक जो है से बढ़ जाएगा। और इसमें एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि प्रैक्टिस जरूरी करनी है। जब तक मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, फार्मूला को याद नहीं कीजिएगा, तब तक आपका मैथ नहीं बन सकता है। तो इसके साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ और नए जो है से कोई कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज के इस सेक्शन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।